नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम राजस्थान के लोक देवता और लोक देवियों से संबंधित जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चंस हैं ये आपके जो प्रीवियस एग्जाम में प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। जानेंगे हम कि आपके किस एग्ज़ाम में कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, किस प्रश्न का कौन से एग्ज़ाम में प्रश्न का क्या लेवल रहा है, उनके बारे में बात करेंगे। और सारी जो प्रश्न है वो सारी आपके व्याख्या सहित प्रश्न रहने वाले हैं। यानी मैं कह सकता हूँ कि आपके एक क्वेश्चन के साथ आपके 5 से 6 क्वेश्चन से और एक साथ और कंप्लीट होने वाले हैं। यानी करीबन आपके हर प्रश्न अपने आप में 6 से 7 क्वेश्चन का आपके प्रश्न रहने वाला है। ये अगर मैं इस वीडियो की बात करूँ तो वीडियो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम, चाहे आप राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उन सभी एग्ज़ाम के लिए आपके इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही जिन्होंने हमारी जो पिछली क्लासें नहीं देखी है उसे भी ज़रूर देखेगा, क्योंकि उसमें भी हमने बहुत सारी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज करवाई है, जिसमें हमने हर क्वेश्चन को डिटेल के साथ हम व्याख्या करी है, ताकि आपको प्रश्न समझने में भी आसानी हो और एक क्वेश्चन के साथ आपके जो बहुत सारे जो मैटर है वो भी आपके क्लियर होता जाए। तो चलिए आज बिना देरी किए आज की क्लास शुरू करते हैं और आज हम पढ़ेंगे आपके लोक देवता और लोक देवियों से संबंधित। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास रहने वाला है कि किस लोक देवता का मेला भाद्र कृष्ण नवमी में आयोजित होता है। तो सबसे पहले भाद्र कृष्ण नवमी की बात करूँ तो इसे आपके गोगा नवमी के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? गोगा नवमी के नाम से इसे जाना जाता है। तो अगर गोगा नवमी अगर मैंने कह दिया तो आपका सीधा सा आंसर हो जाएगा कि आंसर क्या हो जाएगा आपके गोगा जी, है ना। तो भाद्र कृष्ण नवमी है, सॉरी भाद्र कृष्ण पक्ष के नवमी है, उसे हम गोगा नवमी के नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि इस दिन किसका मेला लगता है? तो गोगा जी का मेला लगता है। यार गोगा जी की अगर मैं बात करूँ तो गोगा जी के बारे में कुछ बातें हैं जो कि इम्पोर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से आपको जानना आवश्यक है। जैसे कि इनका जन्म कहाँ होता था? इनका जन्म हुआ था आपके 1003 ईस्वी में हुआ था। 1003 ईस्वी में आपके ददरेवा चूरू में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ददरेवा चूरू में इनका जन्म आपके हुआ था। इनके पिता का नाम आपके जो जेवर जी मिलता है, क्या है? जेवर जी। और माता का नाम मिलता है बाछल देव। माता का नाम बाछल देव देखने को मिलता है। याद रखिएगा कि गोगा जी हैं, कहते हैं कि बाछल देव है, बाछल देव यानी कि जो माता थी उन्होंने कहते हैं कि जो 12 वर्ष तक, कितनी 12 वर्ष तक कहते हैं कि उनके गुरु थे गोरखनाथ जी। उन गोरखनाथ जी की पूजा की और पूजा करने के बाद कहते हैं कि जो गोगा जी है इन्हें पुत्र के रूप में प्राप्त हुए, इसलिए गोगा जी के गुरु का नाम भी आपके गोरखनाथ जी मिलता है। गोरखनाथ जी हमें देखने को मिलता है। तो ये सारी बातें हैं आप गोगा जी से संबंधित इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, करणी माता राजस्थान के किस राजवंश की कुल देवी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि करणी माता की बात करूँ तो करणी माता की बात करूँ तो ये आपकी बीकानेर के जो राठौड़ है, राठौड़ तो है लेकिन कौन से राठौड़? याद रखिए कि जो बीकानेर के राठौड़ है, उन बीकानेर के राठौड़ की जो कुल देवी है वो आपकी मानी जाती है। अगर हम करणी माता की बात करूँ तो करणी माता जिनके बचपन का नाम क्या मिलता है हमें? रिद्धि बाई। क्या मिलता है? रिद्धि बाई है, इनके बचपन का नाम हमें देखने को मिलता है। ये आपके कहते हैं कि चूहों वाली देवी, इन्हें क्या कहते हैं? उपनाम क्या कहते हैं? कि चूहों वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। इनका मंदिर हमें देशनोक बीकानेर में देखने को मिलता है। देशनोक बीकानेर है, वहाँ पे हमें इनका मंदिर देखने को मिलता है। याद रखिएगा कि इनका जो मंदिर है, उनके मंदिर का निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो इनका मंदिर का निर्माण करवाया गया था आपकी गंगा सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? गंगा सिंह के द्वारा कहते हैं कि इनका निर्माण करवाया गया था। और कहते हैं कि जो मेहरानगढ़ दुर्ग है वो आपके जो जोधपुर वाला, मेहरानगढ़ कहाँ पे है? जोधपुर में है। तो इस दुर्ग की जो नींव है, उस दुर्ग की नींव रखने का काम भी आपके कहते हैं कि जो करणी माता के द्वारा ही किया गया था। तो सारी बातें हैं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ये प्रश्न बार एग्जाम पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि रूणीचा धार्मिक स्थल किस लोक देवता से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रूणीचा की बात की जाए, रूणीचा है आपके लोक देवता रामदेव जी है, उनसे संबंधित है। किससे है? धार्मिक स्थल आपके रामदेव जी से संबंधित है। रामदेव जी की बात करूँ तो इनका जन्म आपके हुआ था आपके तंवर वंश में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? आपके इनका जन्म है वो तंवर वंशीय। ये कौन थे? तो याद रखिएगा ये तंवर वंशीय राजपूत थे। तंवर वंशीय राजपूत है वो थे। ये कहते हैं कि और इनका अगर जन्म की बात करूँ तो इनका जन्म है वो आपके उड़ू कश्मीर में हुआ था। उड़ू कश्मीर शिव तहसील था, शिव तहसील थी। और अगर स्थान पूछा जाए तो बाड़मेर, है ना। उड़ू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में इनका जन्म होता है। और अगर आपको तिथि पूछी जाए तो तिथि थी आपके भाद्रपद की जो भाद्र में शुक्ल पक्ष है, और शुक्ल पक्ष की जो द्वितीय से लगाकर 11
शुक्ल पक्ष की द्वितीया को इनका जन्म होता है और इनका मेला है वो भाद्र शुक्ल द्वितीया से लगाकर एकादशी तक इनका जो मेला है वो भी आपके लगता है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात रामदेव जी संबंधित है कि इनके कहते हैं कि इनके जो जहाँ मंदिर लगता है, जहाँ आपके सॉरी मेला लगता है, कहाँ पे, आपके रुणीचा में। तो रुणीचा में जहाँ मेला लगता है वहाँ पे एक नृत्य किया जाता है, वो किया जाता है आपके 13 ताली नृत्य, जो कहते हैं कि कामर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? कामर जाति की जो महिला है उनके द्वारा आपके 13 ताली नृत्य किया जाता है, इम्पोर्टेंट है। रामदेव जी के द्वारा कहते हैं एक पंथ चलाया गया था। कौन सा चलाया गया? पंथ, जो इस पंथ का नाम था आपके कामड़िया पंथ, कामड़िया पंथ था। याद रखिएगा कि इनके द्वारा कामड़िया पंथ चलाया गया था। इनके द्वारा कहते हैं रामदेव जी के द्वारा कहते हैं एक ग्रंथ लिखा गया था 24 वाणियाँ। क्या लिखा था? 24 वाणियाँ। क्या लिखा गया था? 24 वाणियाँ, ठीक है। और आपने बात करें इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया था उसे 24 वाणियाँ था। और याद रखिएगा इस 24 वाणियाँ से संबंधित एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, और वो प्रश्न क्या है कि ऐसे लोक देवता जो लोक देवता के साथ साथ क्या है आपके कवि भी है, लोक देवता के साथ क्या है, कवि भी है, तो वो आपके इसका आंसर हो जाएगा आपके रामदेव जी, क्योंकि ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि गोगा जी का जन्म स्थल ददरेवा में कहाँ है? सर ददरेवा में क्या है? ददरेवा में है वो क्या कहलाता है? ये सबसे पहले आपको याद रखिएगा कि ददरेवा है कहाँ, तो याद रखिएगा ददरेवा आपको मिलता है चूरू में। कहाँ मिलता है? ददरेवा देखने को मिलता है आपकी चूरू में। ददरेवा कहाँ पर है? चूरू में। दूसरा ये कह रहा है कि ददरेवा में जो मंदिर है राम आपके गोगा जी का, उस गोगा जी के मंदिर का नाम क्या है? तो याद रखिएगा कि जो ददरेवा में चूरू में मंदिर है उसका नाम है आपके शेषमेड़ी। क्या है? शेषमेड़ी। और एक है आपके इनका एक मंदिर है आपके नोहर हनुमानगढ़ में। एक मंदिर कहाँ पर है? नोहर हनुमानगढ़ में। उसका नाम मिलता है हमें धुरमेड़ी। क्या मिलता है? धुरमेड़ी। याद रखिएगा जहाँ पे जन्म हुआ था वहाँ पे कहते हैं शेषमेड़ी, और जहाँ पे इनकी मृत्यु हुई उसका नाम मिलता है हमें धुरमेड़ी मिलता है। याद रखिएगा। गोगा जी की बात की जाए तो मैंने बताया गोगा जी के बारे में हमने बात करी है। तो गोगा जी है वो आपके इनका जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था आपके 1003 ईस्वी में मैंने बताया था। इनके पिता का नाम आपके जेवर जी, माता का नाम बाछल देव, हमने बात करी थी। ये नागवंशी चौहान है। हाँ बिल्कुल, ये आपके हमने ये बात नहीं करी थी कि इनका जन्म है वो किस वंश में हुआ था। तो अगर इनके वंश की बात करो, इनकी गोगा जी की, अगर गोगा जी के वंश की बात की जाए तो गोगा जी कौन थे? तो आपके नागवंशी चौहान, नागवंशीय चौहान, नागवंशीय कौन थे? चौहान हमें देखने को मिलते थे। याद रखिए मैंने बताया था कि इनकी जो मंदिर है कौन सा? धुरमेड़ी वाला कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है। और उस मेड़ी की अगर उस मंदिर की बात करूँ तो इनका मंदिर कहते हैं कि इसकी जो आकृति है मंदिर की वो मकबरे नुमा है। कैसी है? मकबरे नुमा इनकी आकृति मिलती है। कहते हैं कि इनके मंदिर के जो मुख्य दरवाजा है उस पर लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। याद रखिएगा। इसके अलावा बात करो कि इनके जो मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है क्योंकि ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि गोगा जी का जो मंदिर जो नोहर हनुमानगढ़ में है उस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो याद रखिएगा कि इनका मंदिर का निर्माण है वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, तुगलक है उनके द्वारा कहते हैं कि इनका मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और इसका पुनर्निर्माण का कार्य है वो आपकी गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो आई होप कि हम जितनी बातें हमने करी है आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, साथ में अगर आपको बीच में कोई क्वेश्चन में कोई डाउट है तो वो भी आप साथ में बताते जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक देवता हड़बू जी का प्रमुख मंदिर किस स्थान पर है, यानी आपके हड़बू जी का मंदिर किस स्थान पर है। तो याद रखिए कि हड़बू जी का मंदिर है हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो वो है बीएंगटी में। और बीएंगटी कहाँ है? तो फलोदी में। बीएंगटी कहाँ है? तो फलोदी में हमें देखने को मिलता है। हड़बू जी की बात की जाए तो हड़बू जी थे आपके सांखला राजपूत। क्या थे? ये थे आपके सांखला राजपूत थे। इनकी सवारी की बात की जाए यानी इनका जो वाहन की बात की जाए तो इनका वाहन कौन था? तो वो था सियार। क्या था? सियार है वो था। सियार मतलब क्या? इनकी सियार मतलब होता है इनकी जो बैलगाड़ी है उस बैलगाड़ी का नाम था आपके सियार था। याद रखिएगा कि हड़बू जी है, हड़बू जी के आशीर्वाद से ही कहते हैं कि राव जोधा है उनके द्वारा कहते हैं कि जोधपुर पर आपके अधिकार प्राप्त किया गया था। किसके द्वारा? राव जोधा है उन्होंने राव जोधा है, जोधा ने जो आपकी जोधपुर जीता था वो आपके हड़बू जी के आशीर्वाद से जीता था। कहते हैं कि हड़बू जी ने राव जोधा को आशीर्वाद के रूप में कहते हैं कि जो एक अपने जो कटार और फेंटा है वो कहते हैं कि भेंट किया था। और उसके बाद कहते हैं कि राव जोधा के द्वारा जोधपुर जीता गया। और जीतने के बाद राव जोधा ने जो ये बेंगटी वाला क्षेत्र है
जो हमने बात करी थी आपके बेंगटीवाला क्षेत्र जो फलोदी में है, वो बेंगटीवाला क्षेत्र है वो हड़बू जी को दे दिया गया। और हड़बू जी कहते हैं कि वहीं पर अपनी जो बैलगाड़ी थी वहाँ पे कहते हैं जो असहाय जो गाय है उन गायों की सेवा आपके किया करते थे। इस कारण कहते हैं कि इनका जो मंदिर है वो हमें बेंगटी फलोदी में देखने को मिलता है। और इनकी जो बैलगाड़ी, मैंने बताया कि इनकी बैलगाड़ी का नाम क्या मिलता है हमें, सियार मिलता है। क्या मिलता है? सियार मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला हमारे पास कि अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि चाहल पुजारियों का संबंध किस लोक देवता से? सबसे पहले याद रखिएगा कि चाहल है ना, वो ये आपके मुस्लिम पुजारी होते हैं। क्या होते हैं? मुस्लिम पुजारी आपके हैं। चाहल कौन है? मुस्लिम पुजारी है। और बात करूँ कि ये किन की पुजारी है, तो याद रखिएगा कि ये गुगा जी के। क्या है? गुगा जी के, यानी गुगा जी है उनके पुजारी है। वो हमें चाहल जाति के मुसलमान है, वो आपके पुजारी के रूप में काम करते हैं। अगला है कि मुस्लिम समाज में रामसा पीर के रूप में किसे लोक देवता जानते हैं? याद रखिएगा, रामसा पीर रामदेव जी के बारे में, रामसा पीर रामदेव जी के बारे में पता है। रामदेव जी ने मुस्लिम में कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम दोनों में आपके कहते हैं कि प्रसिद्ध लोक देवता आपके रामसा पीर है। हिंदू ने कहते हैं कि आपके रूणीचेरा धणी के नाम से जानते हैं। वही अगर मुस्लिम है तो इन्हें रामसा पीर के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि सामाजिक समरसता का प्रतीक के रूप में इन्हें रामदेव जी को पूजा जाता है। मतलब जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। पिता का नाम मैंने बताया कि इनके पिता का नाम आपके अजमाल जी और माता का नाम मेणादेवी मिलता है। पिता का नाम अजमाल जी और माता का नाम इनका मेणादेवी मिलता है। इनके अलावा इनकी जो पत्नी की बात की जाए, इनके पत्नी का नाम मिलता है नेतल देव मिलता है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात आता है रामदेव जी के बारे में। एक तो मैंने वो पहले बता ही दिया था कि इनके जो ग्रंथ का नाम है आपके 24 वाणी है। दूसरा है कि इनके समकालीन लोक देवता कौन से थे? कि समकालीन देवता कौन से, यानी लोक देवता कौन से? तो याद रखिएगा कि ये वो थे आपके मल्लिनाथ जी। कौन थे? मल्लिनाथ जी है वो आपके इनके समकालीन लोक देवता थे। और कहते हैं कि मल्लिनाथ जी के नाम के कारण ही कहते हैं जो बाड़मेर का क्षेत्र है वो मलानी कहलाता है। तो ये बात सारी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुगा जी के अलावा कौन से लोक देवता को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है? इंपॉर्टेंट है कि इन गुगा जी के अलावा आपके जो तेजाजी महाराज है, तेजा जी है, उनको भी कहते हैं कि सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है। कहते हैं कि आपके जब किसी व्यक्ति को सांप काटता है तब गुगा जी के साथ साथ कहते हैं कि जब कई बार आपके तेजा जी है उनको भी कहते हैं पूजा जाता है। यानी सांप यानी कि सर्पदंश का इलाज है वो तेजा जी के मंदिर में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहने वाला है कि अगला प्रश्न हमारे पास है कि लोक देवता कलाजी राठौड़ की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो हमें बताना है कि समाधि है लोक देवता की वो कहाँ पर है। तो आपके याद रखिएगा कि जो कलाजी महाराज है उनकी जो आपके समाधि है वो आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। और अगर इसमें से पूछा जाए कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कहाँ पर है, तो याद रखिएगा कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो भैरव पोल है उस भैरव पोल के पास आपके इनकी जो समाधि है वो आपके बनी हुई है। कलाजी राठौड़ जिन्हें हम आपके 4 हाथों के लोक देवता भी कहते हैं। याद रखिएगा, इन्हें 4 हाथों के लोक देवता के नाम से भी जाना जाता है। यानी इसे केहर, कलदज और इनके उपनाम की बात की जाए तो इन्हें केहर, कलदज, कल्याण, 4 हाथों के लोक देवता आदि नामों से भी कहते इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला है कि गुगा जी राजस्थान में एक लोक देवता है के पिता का नाम क्या है? यानी गुगा जी के आपके सीधा है कि गुगा जी के पिता का नाम उनको पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि गुगा जी के जो पिता है उनका नाम मिलता है हमें जेवर जी। क्या मिलता है हमें? जेवर जी हमें पिता का नाम मिलता है। माता का नाम क्या मिलता है? तो याद रखिएगा कि माता का नाम मिलता है हमें बाछल दे। क्या मिलता है? बाछल दे। और दे होता है जिसमें ये आपने जब पढ़ा होगा कि लोक देवता पढ़ते हो या फिर आप किसी भी राजवंश पढ़ते हो तो कई बार आपके जो महिलाओं के नाम के पीछे दे लिखा हुआ मिलता है। तो इसका मतलब होता है देवी। क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है देवी होता है। हाँ, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए कथन के बारे में बताना है। पहला है कि राजस्थान में पाबूजी को ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। तो बिल्कुल एकदम सही बात है। अगला है कि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय भी पाबूजी को जाता है। बिल्कुल बात सही है। तो दोनों याद रखिएगा कि राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय भी पाबूजी को जाता है और ऊँटों के देवता के रूप में भी पाबूजी को जाना जाता है। याद रखिएगा कि पाबूजी है ना, इन्हें आपके लक्ष्मण के अवतार के रूप में पूजा जाता है। किसके? लक्ष्मण के अवतार है, इसके रूप में इन्हें पूजा जाता है। पाबूजी की बात की जाए तो इनका जो आपके जन्म है वो कोलूमंड में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? आपके कोलूमंड फलोदी है। उनमें वहाँ पे कहते हैं कि इनका जन्म आपके होता है।
इनका जो मेले की बात की जाए, अगर इनके मेले की बात की जाए तो इनका मेला लगता है आपके चैत्र अमावस्या को। कब लगता है? इनका मेला है वो लगता है आपके चैत्र अमावस्या है। चैत्र अमावस्या के दिन कहते हैं कि इनका जो मेला है वो आपके लगता है। तो सारी बातें आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि केला देवी मंदिर में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो अगर केला देवी मंदिर की बात की जाए तो केला देवी मंदिर है उसमें आपके लांगुड़िया नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? लांगुड़िया नृत्य किया जाता है। अगर इसमें गीत की बात की जाए कि देवी के में कौन सा गीत गाया जाता है, तब याद रखिए आगे जो गुटकन नृत्य है, गुटकन गीत है और लांगुड़िया नृत्य और गुटकन गीत है वो आपके देवी की आराधना में गाया जाता है। केला देवी की बात की जाए तो इनका जो मंदिर है हमें करौली में देखने को मिलता है। कहाँ पे? करौली में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि अगला प्रश्न है कि बीकानेर के राज परिवार की कुल देवी कौन सी है? तो मैंने बताया था कि आपके बीकानेर, जब हमने करणी माता के बारे में बात करी तब मैंने बताया था कि करणी माता है वो आपके बीकानेर के जो राज परिवार है, बीकानेर के राज परिवार है, उनकी आपकी जो कुल देवी है वो आपकी मानी जाती है। करणी माता जी ने बताया था कि इनका जो मंदिर हमें बीकानेर में हमें देखने को मिलता है। इनके जो मंदिर है उस मंदिर में बहुत सारे चूहे होते हैं, इसलिए इन चूहों वाली देवी भी कहते हैं। याद रखिएगा इनमें जो मंदिर में जो सफ़ेद चूहा देखा जाता है, सफ़ेद चूहा या फिर कह सकते चूहा भी कह कई बार केवल चूहे लिखा होता है ना। याद रखिएगा कि सफ़ेद चूहा या चूहा होता है उसे क्या कहते हैं? काबा के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? काबा के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा सारी बातें। नेक्स्ट है कि जीर्ण माता कौन से राजपूत वंश की कुल देवी है? जीर्ण माता की बात की जाए तो जीर्ण माता है वो आपकी चौहान वंश की कुल देवी है। किसकी है? आपकी जीर्ण माता है वो आपकी चौहान वंश की है। इनका जो मंदिर है हमें रेवासा सीकर में देखने को मिलता है। जीर्ण माता का मंदिर हमें कहाँ देखने को मिलता है? आपके रेवासा सीकर है, उस सीकर में आपके जीर्ण माता का मंदिर हमें देखने को मिलता है। जो और साथ ही बात करोगे इसके मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो याद रखिएगा कि जो पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराज चौहान प्रथम है, उनके द्वारा कहते हैं कि इनके मंदिर का निर्माण आपके करवाया गया था। नेक्स्ट है कि कांवड़ पंथ की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? तो जब हमने रामदेव जी के बारे में बात करी थी मैंने बताया था कि रामदेव जी उनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था 24 वाणियाँ। क्या लिखा था? 24 वाणियाँ ग्रंथ लिखा गया था। और अगर मैं बात करूँ कि इनके द्वारा जो पंथ चलाया गया था वो था आपके कांवड़िया पंथ। क्या? कांवड़िया पंथ है वो इनके द्वारा चलाया गया था। कहते हैं आपके जो ऐसे लोग देवता जो आपके कवि भी है तो वो भी आपके रामदेव जी आते हैं। इनका जो मंदिर है वो आपके रुणीचा जैसलमेर में हमें देखने को मिलता है। मैंने बताया था कि इनके मंदिर में जब मेला लगता है उस समय आपके कांवड़ जाति की महिला के द्वारा कहते हैं तेरहताली नृत्य किया जाता है। कौन सा? तेरहताली नृत्य किया जाता है। और बात करें तेरहताली नृत्य के बारे में तो कहते हैं कि एकमात्र ऐसा नृत्य है जो बैठ कर किया जाने वाला नृत्य है। क्या है? बैठ कर किया जाने वाला नृत्य है वो कौन सा? तेरहताली नृत्य है, जिसमें कहते हैं कि जो महिला है अपने घरेलू कार्य है, कौन से घरेलू कार्य है, उस घरेलू कार्य की जो आपके जो छवि है उसमें इनके नृत्य में हमें देखने को मिलती है। अगला है कि लांगुड़िया गाना किस देवी या देवता से संबंधित है? तो मैंने बताया था कि लांगुड़िया नृत्य और लांगुड़िया गाना भी कहते हैं और कई बार गुटकन नृत्य के नाम से भी जानते हैं और गुटकन गाना के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारा है वो आपके जो केला देवी है उनसे संबंधित देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कथन है वो देवनारायण जी के बारे में सही नहीं है, हमें बताना है। तो एक तो है कि इनके घोड़े का नीलागर है, तो एकदम सही बात याद रखिएगा कि जो देवनारायण जी है उनके घोड़े का नाम हमें क्या मिलता है? तो लीलागर मिलता है। दूसरा है कि गुर्जर जाति के लोग इन्हें विष्णु का अवतार के रूप में पूजते हैं, तो बिल्कुल सही है। बात की जाए कि इनके फर्ड का वाचन रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ होता है, तो बिल्कुल गलत बात है। और अगला है कि इनका मंदिर है वो आसित भीलवाड़ा में देखने को मिलता है, तो वो भी आपके सही है। तो इसमें गलत कौन सा हुआ? आपके जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमें क्या देखने को मिला? गलत है, तो उसको सही करना होगा। तो सही क्या होगा कि इस प्रश्न ये है कि उनका फर्ड है वो रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ बाजा जाता है, तो बिल्कुल गलत है। तो सही क्या हुआ कि इनका जो इनकी फर्ड है वो जंतर वाद्य यंत्र के साथ कहते हैं बाजी जाती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि आपके एक प्रश्न में 4 प्रश्न कंप्लीट हो गए। एक तो घोड़े का नाम लीलागर मिलता है, इन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं, इन्हें गुर्जर जाति के लोग द्वारा पूजा जाता है, इनका आपके जो मंदिर है वो आसित भीलवाड़ा में देखने को मिलता है, और इनका जो आपकी फड़ है वो जंतर वाद्य यंत्र के साथ वाची जाती है। तो सारी बातें आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान में कौन हाथ में भला लेकर युद्ध के रूप में या सांप देवता के रूप में पूजे जाते हैं? तो सांप देवता के रूप में पूजे जाने वाले देवता है आपके गोगा जी। कौन है? गोगा जी। कहते हैं कि जो आपके पंचपीर कौन कौन से? क्या आपके गोगा जी कौन कौन से? गोगा जी हैं,
एक है आपके बाबूजी, गोगा जी, बाबू जी, आपके मियाँ जी, एक है रामदेव जी और एक है आपके हड़बू जी। क्या है? हड़बू जी। ये आपके पंचपीर के रूप में आपके पूजे जाते हैं। और जो पंचपीर है, उन पंचपीरों में सबसे जो पहला लोक देवता है वो आपके गोगा जी को माना जाता है। किसे? जो पंचपीर में जो सबसे पहला लोक देवता है वो आपके किसे पूजा जाता है? तो याद रखिएगा कि गोगा जी को। और हो सकता है कि आपके आने वाला एग्जाम में देखने को मिल जाए, क्योंकि सबको पता है कि पंचपीर कौन कौन से, लेकिन मोस्टली ये पता नहीं होता कि पंचपीरों में सबसे पहला लोक देवता किसे माना जाता है। तो याद रखिएगा कि पंचपीरों में सबसे पहला लोक देवता है वो आपके गोगा जी को माना जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। और इन्हें सांपों के देवता के नाम से भी जानते हैं। ये आपके हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में भी इन्हें पूजा जाता है। तो सारी बातें थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि देवी देवता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो विश्वास के आधार पर भक्त इनके पास पहुंचते हैं, तो बिल्कुल सही है। कहते हैं कि वे भक्तों के दैनिक जीवन की अत्यंत सामान्य समस्याओं में हस्तक्षेप करना में समर्थ है, तो बिल्कुल सही है। लोग देवी देवता मुक्तिगत और मुक्ति की शिक्षा नहीं देते हैं, तो ये आपके गलत हो जाएगा। तो मतलब आपके ए और बी क्या है? सही है। आपके स्कूल लेक्चर में प्रश्न पूछा गया है, काफ़ी सिंपल सा प्रश्न था लेकिन अच्छा प्रश्न था। ठीक है। नेक्स्ट है कि अगला है कि कौन बीकानेर राज परिवारों की कुल देवी है। तो बीकानेर के राज परिवार को मैंने बात बताया है कि आपकी करणी माता है, वो बीकानेर के राज परिवारों की कुल देवी हमें देखने को मिलती है। बीकानेर करणी माता की मैंने बताया था कि इनके करणी माता जिनके बचपन का नाम रिद्धि बाई मिलता है। इन्हें चूहों वाली देवी भी कहते हैं। इनके चूहों को आपके काबा के नाम से भी जानते हैं। इनका मंदिर हमें देश में बीकानेर में देखने को मिलता है। इनके मंदिर का निर्माण आपके गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया था। इनके द्वारा कहते हैं कि आपकी मेहरानगढ़ दुर्ग की जो नींव है वो रखी गई थी। इनके मंदिर में आपके सावन भादो के नाम की जो 2 बड़ी कढ़ाइयाँ है देग है वो रखी गई थी। तो सारी जो बातें हैं वो आपके करणी माता संबंधित है। तो सारी बातें आप ध्यान रखिएगा। तो आज की क्लास हम यही तक रखते हैं। आई होप कि इस क्लास में जितनी भी बातें हमने पढ़ी हैं वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना भी भूलिएगा नहीं, तो ताकि ऐसी और भी क्लासें आपके लिए लाई जा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। धन्यवाद।